ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पे कितने भी जो ये कहते हैं कि हम भी चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं, तो मैं आज पूरे गांव से ये विनती करती हूँ, मैं ये प्रार्थना करती हूँ मेरी माताओं बहनों से कि इस गांव में से जितने 5 एमएलए गए हैं, कहते हैं एक बागड़ी में मैं जरूर बताऊंगी कि मेरी माँ बहन कहती है जको ओड़ी माडो आवे नहीं वो ही असली होए करे। जको आज ओड़ी में थारे सागे खड़े हैं, जगह आज ओड़ी में आपने किसानों का साथ देने लग रहे, वो ही आपको है। आप बात बारी बारी चेतावनी की जरूरत को नहीं, आप बात कभी भूलना चाहिए। आज एमएलए बन गए, जगह गांव में मुंह कौन दिखावे कि कहीं कोई पर्ची ना पकड़ा दे, कदी कोई यहाँ ना कदी मार छोरे नौकरी लगा दो, बापड़ा की चाले को नहीं आपकी बांगी बे थार छोरा ने के नौकरी लगा दे सी। तो आज यदि कोई बदलाव की जरूरत है तो चौटाला गांव ने हमेशा ऐतिहासिक इतिहास रचा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से मेरी माताओं से, मेरी बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि यदि दिल्ली पे जरूरत पड़े और यदि हमें दिल्ली यहाँ से जाना पड़े तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप लोग भी इतिहास रच देना और इतनी संख्या में मेरी माताएं बहनें दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे कि पता चल जाए मोदी को कि हरियाणा के उस छोर से इस छोर पे जो माताएं आई हैं उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है। आज मैं एक और आपको बात कहती हूं कि जो दीप सिद्धू है उसने हमारे लाल किले के ऊपर झंडा फहराया। मैं कहती हूं उसने यदि गुरु साहब का झंडा वहां फहराया तो आज मैं ये मानती हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गुरुओं ने जो शहादत दी थी ये झंडा उसका प्रतीक है। यदि उसने वहां पे वो झंडा फहराया तो मैं ये कहती हूँ किसानों का इतना बड़प्पन, यहीं पे आदमी का चरित्र पता चलता है कि जो किसान हैं उन्होंने फिर भी ये बात बोली कि कोई नहीं दीप भी साडा ही बच्चा है, उससे गलती हो गई। लेकिन वहीं यदि सरकार की बात करूं तो मैं पत्रकारों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि जो बिकाऊ गोदी मीडिया है श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 9814244800। उसका तो मैं मुंह में नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जो हमारे सोशल पत्रकार हैं मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि आप ये देखें कि सरकार इतनी गिरी हुई है कि मनदीप पूनिया एक पत्रकार, उनको सरेआम लोगों के सामने पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसकी इतनी पिटाई करती है, उसको इतना सताती है। ये तो शुक्र है परमात्मा उस बच्चे की वीडियो वायरल हो गई, वरना ये पता नहीं क्या हालत उसकी करते। तो वही ये चरित्र पता चलता है कि सरकार कितनी गिरी हुई है कि सच दिखाने वाले को मार देती है, सच दिखाने वाले के ऊपर मुकदमे कराती है। और जितने भी यहाँ बॉलीवुड के एक स्टारों का भी चर्चा चला हुआ है कि भाई वो किसानों के विरोध में लिख रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों को ये बात भी बता देना चाहती हूँ, नौजवान जो लड़के हैं इनको पता नहीं किले कितने होते हैं, इनको पता नहीं गेहूं कैसे उगती है, ये तो बेचारे बिकाऊ माल हैं। इनको तो ट्वीट के 100 200 रुपए मिलते हैं जो सरकार देती है, क्योंकि नौजवान बच्चे बॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं तो उनको लगता है कि नौजवान इनके ट्वीट पढ़ेंगे और नौजवानों के ऊपर असर पड़ेगा। यहां आपको एक बात कह दूं कि जितने भी ये ट्वीट करते हैं ना, ये सब बिकाऊ माल है, और जो कम से कम विरोध में ना लिखें और जो पक्ष में लिखते हैं वो मैं कहूंगी कि वो सच्चे देशभक्त हैं। यहाँ अगर देशभक्ति का लेबल अगर कहे भारतीय जनता पार्टी की हम देशभक्त हैं, तो मैं ये दावे से कहती हूँ कि वो दीप सिद्धू को पकड़ के दिखाएं। वो उनके घरों में बैठा है,
वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके साथ उसकी फोटोएं हैं और फिर भी वो फरार है। तो जो इंसान लाल किले की रक्षा नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूंगी कि आप लाल किले की रक्षा नहीं कर सके तो हमारे देश की रक्षा कैसे करोगे? आप चाइना बॉर्डर पे दिखाते हो, कभी पाकिस्तान पे 56 इंच का सीना दिखाते हो। आप जब वहां पे हमारी लाल किले पे हमारी रक्षा नहीं कर सके तो आप सरहदों पे कोरा झूठ बोलते हो। आपके एक पत्रकार है सरेआम, उसकी चैट पढ़ी जाती है सरेआम, उसको ये पता होता है कि कब हमला कहाँ होने वाला है, और बालाकोट कांड का उसे पता होता है। जो गोपनीयता के ऊपर एक सवाल उठता है, उसके बाद भी वो सरेआम आज भी वो टीवी पे प्रोग्राम देता है। तो मनदीप पूनिया के ऊपर कार्रवाई की, उससे बेहतर था आप उस पर कार्रवाई करते। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझसे बात बहुत बोलने वाले हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से अभय सिंह भाई साहब का दिल से, पूरे गांव की तरफ से, मेरी माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से धन्यवाद करूंगी कि भाई साहब आपने आज चौटाला गांव में एक नया इतिहास लिख दिया। हिंदुस्तान में फिर से चौटाला गांव का नाम आपने सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम किया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए, आपने मुझे सुना, आपका दिल से धन्यवाद। ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।